नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर2सी अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक खास बात बता दूं, अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर आपको सारे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लास 10 के जितने भी सारे चैप्टर हैं, सब्जेक्ट है, उन सभी का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्विज़ वहाँ पर आपका मिल जाएगा। और आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते 2022 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 10 का, और ख़ासकर बिहार बोर्ड वालों के लिए, तो हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड उसका भी आप परचेज कर सकते हैं। वो एक पेड कोर्स है दोस्तों, आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो उसमें है क्या दोस्तों, आपका जो क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट है उसका आपको नोट्स वहाँ पे दिया जा रहा है, प्लस आपका दिया जा रहा है वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। जितने भी सारे सब्जेक्ट का आपका आंसर है क्वेश्चन चैप्टर वाइज, आपको उसमें सॉल्यूशन कराया गया है। तो जाइए परचेज कीजिए और आप भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है। अगर मान लिया जाए एक धातु ले लिया जाए सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ag प्लस, जब जल से जब अभिक्रिया करेगा दोस्तों तो ये बनेगा दोस्तों हमारा AgO, ठीक है, AgO प्लस H2O। तो ये दोस्तों आपका कौन सा गैस धातु जल के साथ जब अभिक्रिया, तो कौन से गैस उत्सर्जित होगा दोस्तों, H2O गैस उत्सर्जित होगा, यानी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपका उत्सर्जित होगा। तो आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा जब धातु ये जल के साथ आपका अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। जब कोई भी धातु ले लेते हैं दोस्तों, या हमने सिल्वर लिया, जब हम सिल्वर को क्या किए दोस्तों, जल से अभिक्रिया कराए, यानी H2O को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराया गया, तो यह सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2 बन रहा है। यानी कौन सा गैस उत्सर्जित कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे ऑक्साइड प्लस फेरस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड जब अब यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, और फेरस ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया के जो साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आपका फेरस बन रहा है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये आपका फेरस ऑक्साइड है, जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों, जो यह एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम इस फेरस को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम फेरस को क्या कर विस्थापित कर, क्यों विस्थापित कर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि यह एल्युमिनियम जो है फेरस से अधिक क्रियाशील है, ठीक है, फेरस से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको अपने स्थान से विस्थापित कर हटाकर अपने साथ क्या बना रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको बना रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे आपको फेरस को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों, वो आपका होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई वैसी रासायनिक, याद रखना है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका जब स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम है, फेरस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यहाँ पे फेरस को विस्थापित कर दिया और अपने साथ क्या बना रहा है, ऑक्साइड के साथ जुड़कर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो जाता है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, यानी आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के चूर्ण पर, ठीक है, लौह चूर्ण पर आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर, यानी हम लोहे को क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है, ठीक है। फेरस पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl की जब अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बन रहा है आपका
फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड। फेरस को दोस्तों आयरन भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। जब आपका फेरस का जब अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक को बोला जाता है दोस्तों HCl। जब इनकी जब अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पे बन रहा है आपका फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों बात एक ही है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रहा है। तो सही उत्तर पर निशान लगाइए आप, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे आपका बन रहा है आयरन क्लोराइड, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों उपचयन, ठीक है, श्वसन आपका एक उपचयन अभिक्रिया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CuO, ठीक है, CuO प्लस H2 प्लस जब Cu प्लस H2 की जब अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों तो Cu को क्या बोला जाता है दोस्तों? कॉपर बोला जाता है, H2O को जल बोला जाता है, और CuO को क्या बोला जाता है? कॉपर ऑक्साइड बोला जाता है। जब इनकी अभिक्रिया होगा तो यह पूछा जा रहा है कि आपसे किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों, तो आप समझ लें, अच्छे से समझा, इस कन्फ्यूज़न को आज दूर करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, CuO प्लस H2O, तो यहाँ पे बन रहा है दोस्तों Cu प्लस H2O, ठीक है, यहाँ पे मैनेज कर लेना है H2O, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब इनकी CuO है तो अभिक्रिया कर जो उत्पाद बनाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ठीक है। तो आप जानते हुए एक बात आपने पढ़ा होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है तो वो हो जाता है दोस्तों आपका अपचयन हो जाता है। तो इसमें ये यहाँ अपचयन हुआ और नीचे या जब हाइड्रोजन गया अभिक्रिया करके तो यहाँ पे क्या हो जाए? ऑक्सीजन का योग हो जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों H2 से H2O बन गया, यानी इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया, तो प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है किसी भी तत्वों के साथ, ठीक है, तो आपका हो जाता है वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्वों के साथ ऑक्सीजन का जब योग हो जाता है तो वो हो जाता है उपचयन। तो इस समीकरण में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अपचयन उपचयन साथ साथ होती है दोस्तों तो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, CuO है, CuO जब अभिक्रिया करके जब Cu कॉपर बन रहा है तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर के साथ ऑक्सीजन का वियोग हो जा रहा है, यानी यहाँ पे CuO से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड हटकर कॉपर यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है। तो किसी भी तत्वों के साथ, यौगिक के साथ जब ऑक्सीजन का वियोग होता है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन। और जब ऑक्सीजन का योग होता है यानी जुड़ता है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ तो इसे बोलते हैं हम उपचयन। और ये जो समीकरण है देखिए, रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, यह साथ साथ हो रही है। एक ही अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है और एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम दोस्तों बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक बात जान लें दोस्तों, अपचयन को एक और नाम से जाना जाता है, अपचयन, ठीक है। अपचयन को आपको दोस्तों अवकरण के नाम से भी जाना जाता है, अपचयन या अवकरण, ठीक है। अपचयन या अवकरण दोनों बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों अपचयन या अवकरण में, ठीक है। अगर कोई भी अवकरण क्या है, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वो भी हो जाएगा दोस्तों आपका ऑक्सीजन का जिसमें वियोग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जिसमें वियोग होगा तो वो हो जाएगा आपका अवकरण, और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है दोस्तों उसे बोलते हैं उपचयन। उपचयन को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, अभी जान लीजिए दोस्तों, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, REDUCATION बोला जाता है, रिडक्शन। इंग्लिश में इसको दोस्तों रिडक्शन बोला जाता है। और वही बात किया जाए उपचयन को दोस्तों आपको आपका एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण। उपचयन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन।
तो ये बात आपको क्लियर हो गया दोस्तों। उपचयन या ऑक्सीकरण एक ही बात है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, और अपचयन यानी अवकरण ये दोनों बात एक होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो आपका वैद्युत संयोजी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए Cu प्लस यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बन रहा है CuO। ठीक है, यहाँ पे O। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, आपका Cu से देखिए, Cu से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका जुड़ जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्लस कर दीजिए। तो हमने क्या कहा दोस्तों, किसी भी तत्व के साथ जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, उपचयन। तो इसमें कौन सा कथन सही है, और उपचयन को ही ऑक्सीकरण बोला जाता है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऑक्सीकरण समझ आना, इसको हमने शॉर्टकट में ऑक लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कि कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो जा रहा है, Cu से CuO में बदल जा रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में बदल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग होगा, Cu के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ। तो यह जो कॉपर हो गया आपका, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है यानी उपचयन हो रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaCO3 को जब गर्म किया जा रहा है, यहाँ पे गर्म किया जा रहा है, गर्म का सी ये होता है। ठीक है, हीट, यह हीट का सिंबल होता है। जब CaCO3 को बोला जाता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO को बोला जाता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, और CaO2 को बोला जाता है, आप तो जानते ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हुआ क्या, CaCO3 को गर्म करके इसको तोड़ा गया। तो ये तोड़कर दो पदार्थ इसमें क्या विभाजित होकर दो नए पदार्थ बन रहे हैं। एक पदार्थ है CaO और दूसरा है CO2, यानी दो नए पदार्थ बन रहे हैं। एक पदार्थ को तोड़कर दो नए पदार्थ बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह आपका हो जाएगा क्या, वियोजन, यानी टूटना। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, वियोजन मतलब हो जाता है वियोजित, और वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपका गर्म, इसको हीट करके तोड़ा जा रहा है, और तोड़कर आपके दो भागों में इसको बांटा जा रहा है, यानी CaO प्लस CO2। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है दोस्तों वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ साग सब्जी है, जब इसको कंपोस्ट बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जब साग सब्जी को विघटित किया जाता है, उसको गलाया जाता है, तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा किसी भी चीज़ से तो वह रासायनिक अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, और जस्ट इसके विपरीत जो होता है उसका ऊष्मा शोषी हो जाता है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है, तो ये आपको दोस्तों प्रकाश रासायनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो याद रखना दोस्तों, चिप्स के पैकेट में दोस्तों आपका नाइट्रोजन गैस डाला जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, चिप्स के पैकेट में आपका नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों गैसों का अनुपात क्या होता है। तो इन दोनों गैसों का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो 2:1 होता है। ठीक है, याद रखने हैं। आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा तेल और वसा का ऑक्सीकरण विकृत गंधता के लिए उत्तरदायी है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe यानी इसको बोलते हैं फेरस। ठीक है, फेरस को आयरन भी बोला जाता है यानी लोहा। फेरस को लोहा, आयरन और इन तीनों चीज़ों के नाम से जाना जाता है। तो इसका जब अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हो रहा है यानी CuSO4 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया का यह उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये आपका विस्थापन अभिक्रिया वाला था, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको समझाया गया था विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से वहाँ पे हटाकर उसका स्थान जब ग्रहण कर लेता है दोस्तों, उसे ही आपका विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फेरस ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट, फेरस ने क्या किया दोस्तों, कॉपर को विस्थापित कर, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर अपने साथ ये सल्फेट को जोड़कर क्या बना लिया, फेरस सल्फेट यानी विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित करता है दोस्तों, क्योंकि जो फेरस होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको फेरस को विस्थापित कर, कॉपर को विस्थापित कर, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर यानी अलग कर दिया। ठीक है, सल्फेट से। तो यहाँ पे बना फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो विस्थापित होगा जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। और क्रियाशीलता श्रेणी आपने तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अब जाकर पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रियाशीलता श्रेणी आप गूगल पर सर्च मार सकते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी आपको बारी बारी, सबसे जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है दोस्तों वो होता है आपका पोटेशियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है आपका पोटेशियम, उसके बाद होता है दोस्तों सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, जिसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, एलपीजी के मुख्य घटक है। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों आपका होता है एथिल मरकैप्टन यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कीजिएगा, यहाँ पे देखिए PbNO3 NO3 को जब आप गर्म कीजिएगा, हिट कीजिएगा, ये हिट का सिंबल होता है। तो PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस NO2, ठीक है, प्लस O2 बनता है। यानी NO2 को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म कीजिएगा तो इस उदाहरण में आपका ऑप्शन में आपका PbO तो है नहीं, तो इसी 2 से काम चलाना पड़ेगा, NO2 प्लस O2 से। तो देखिए दोस्तों, NO2 और O2 कहाँ है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म कीजिएगा तो NO2 प्लस O2 प्राप्त होगा और उसके साथ PbO प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सही है, कौन ऐसा जो रासायनिक सूत्र है जिसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है। तो आपका Na2CO3 × 10H2 जो होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बाकी जो ये 3 है आपका व्यर्थ है, इनका कुछ अर्थ ही नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा से जिंक का लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक, जस्ता को क्या बोलते हैं, जिंक भी बोला जाता है। जस्ता या जिंक एक ही बात है। और जस्ता को इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, Zn होता है। ठीक है, और जिंक का भी पूछा जाए तो Zn ही होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक
यानी हाइड्रोक्लोरिक जो होता है HCl होता है, इसके फलस्वरूप कौन सा गैस पदार्थ प्राप्त होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है दोस्तों, यह हो सकता है आपका कैल्शियम। ठीक है, यौगिक जल में जो विलय हो सकता है यह तो, और उच्च गलनांक वाला यह यौगिक भी निर्मित करता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ZNO प्लस, उसी टाइप वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस में क्वेश्चन आप देखे हैं, ZnCO, यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ZNO प्लस C। ठीक है, Zn प्लस CO बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन, और इसको बोलते हैं जिंक, और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो जी इनकी जब अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जब अभिक्रिया किया COC से तो जिंक बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, वियोग हो जा रहा है। बात समझिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो जा रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का वियोग हुआ और यहाँ पे लास्ट जब CO जब C अभिक्रिया किया, यहाँ पे देखिए कार्बन यानी अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, योग हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ZNO जब अभिक्रिया किया था Zn बनाया, यानी इसमें ऑक्सीजन का वियोग हुआ। सीधी सी बात ये समझना है, तो इसमें कौन सा कथन है जो सत्य है, जब वियोजित हुआ तो ये ZNO जब वियोजित हुआ तो इसमें एक ऑक्सीकरण भी है, सॉरी, और जी हाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, पहला ऑप्शन ये है, पता करते हैं कि सत्य है या असत्य। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए क्या है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है आपका उपचयित हो रहा है नहीं, आपको बताना है। तो कैसे पता लगेगा कि कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है ना, कार्बन में इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ, तो जब ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम कहते हैं उपचयन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे बोला जाता है उपचयन। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मैं कलर बदल लेता है इसका दोस्तों, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो जा रहा है, उपचयित हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन यहाँ पे योग हो जा रहा है। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हो जाता है दोस्तों उपचयन, यानी उपचयित हो रहा है। कार्बन यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अभी हमने बात किया, जब ऑक्सीजन का योग होता है दोस्तों उपचयन होता है, जब ऑक्सीजन का वियोग होता है अपचयन होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया का हटना यानी वियोग क्या कहलाता है, हटना यानी वियोग सिंपल सा है, अपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो ये आपको बताना है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है, यानी क्या अलग हो जाता है। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट के जब हम विलयन में लौह चूर्ण डालने पर कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 होता है। ठीक है, CuSO4 प्लस जब हम फेरस से जब इसको अभिक्रिया करेंगे, यानी फेरस को बोलते हैं दोस्तों आयरन यानी लोहा। तो यहाँ पे बनता है दोस्तों आपका फेरस ऑक्साइड। ठीक, ऊपर यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं दोस्तों FeSO4 प्लस Cu। ठीक है,
जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हो रहा है तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है, तो यह यहाँ पे क्या विस्थापित पृथक हो जा रही है, क्या अलग हो जा रहा है, यहाँ पे कॉपर अलग अलग हो जा रहा है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो श्वेत और चमकदार उत्पन्न होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आयनों का जिसमें आदान प्रदान होता है वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? द्विविस्थापन कहलाता है। याद रखना है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ये द्विविस्थापन। ये दोस्तों पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो भी लाऊंगा जल्दी, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो भी देख लेना, अगर आ जाएगा वीडियो तब तक इसको आपको देखना है। तो अभी तक देखिए आप, वे अभिक्रिया जिन अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा संतुलित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए Mg, मैग्नीशियम की संख्या भी 2, ऑक्सीजन की संख्या भी 2, और इस यानी अभी उत्पाद में भी देखिए मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे भी 2 है, तो यानी दोनों पार्ट बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा संतुलित अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये अभिक्रिया CuO प्लस H2 है, और तो यहाँ पे बना रहा है कॉपर प्लस जल, किसका अपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, CuO प्लस H2 है, ठीक है, Cu बना रहा है प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, H2O है, तो यहाँ पे देखिए Cu से यहाँ पे बन रहा है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन अपचयन हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ सीधी सी बात है दोस्तों, आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? वियोजित अपचयन हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है वही तो होता है आपका दोस्तों अपचयन, सॉरी जी हाँ अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वियोग किस में हुआ? कॉपर में, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन का वियोग हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों किसका अपचयन हो रहा है? तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो जा रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसका पार्ट 1 वीडियो था, और पार्ट 2 वीडियो जल्दी आने वाली है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।